नमस्कार, मैं अनमोल आनंद और आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। मैं अभी रानीगंज प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के डोरियारे गांव वार्ड नंबर 5 में हूं। जैसा कि रानीगंज प्रखंड में अभी सर्वे का काम चल रहा है, ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और इसके लिए रानीगंज प्रखंड में 3 जगह शिविर लगाया गया है। जो शिविर है अभी 3 जगह, एक उसमें है डाक बंगला कमलपुर चौक पर, दूसरा शिविर है पहुसरा पंचायत का जो सरकार भवन है उसमें, और तीसरा शिविर है बिस्टोरिया पंचायत सरकार भवन में। और इन्हीं तीनों जगह के शिविर में जो अमीन है उसके लिए सरकार जो है इस पूरे प्रखंड में जितने भी मौजा है, हर मौजा के लिए एक अलग अलग सर्वे अमीन को दिया है ताकि सुचारू रूप से, सही रूप से सबों का ज़मीन का सर्वे किया जा सके। लेकिन ज़मीन सर्वे के नाम पर भारी लूट किया जा रहा है। भोले भाले ग्रामीण जो दैनिक मजदूरी करके 200 रुपया 300 रुपया रोज़ कमाते हैं, कोई मजदूरी करके, कोई दबिया चला करके, कोई खेत कमा करके, उनसे जो है भारी भरकम रुपया जो है जो सर्वे अमीन है उसके द्वारा लूटा जा रहा है। तो आइए हम आपको ग्रामीणों के माध्यम से आपको जानकारी बताए कि सर्वे अमीन इन लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया है और कितना रुपया करके दोहन किया है। आइए हम पूरे इस डोरियारे जो गांव है, इस गांव के ग्रामीणों से आपको हम सुनाते हैं। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका सर? सर शकुनलाल सिंह। शकुनलाल सिंह जी, ये कितना नंबर वार्ड है? 5 नंबर वार्ड। पंचायत कौन है? पंचायत मिर्जापुर। और गांव का नाम क्या है? गांव का नाम डोरियारा है। ये बताइए, अभी आपके यहाँ सर्वे काम चल रहा है, जमीन सर्वे का? हाँ जी सर, चल रहा है काम। अमीन का क्या नाम है? अमीन का सर नाम नहीं बता सकेंगे। नहीं बता सकते हैं। क्या स्थिति यहाँ सर्वे का? यहाँ स्थिति यही है कि आया वो सर्वे करने के लिए, किसी से 25,000, किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 10,000 रुपया लेके फिर भी वो काम पक्का नहीं किया। सही जमीन रहते ऊपर, बाप दादा के जमीन जो हमारा था उस पर भी टका ले लिया वो 15,000 हमसे, लेकिन काम सफल नहीं हुआ। अब बताइए क्या करें हम लोग, मजदूर आदमी, दबिया चलाने वाला, 200-250 रुपया कमाने वाला, कैसे उसको पैसा दें? ब्याज पे उठा करके उसको 1500 रुपया, हम 1500 रुपया दिए, उस पर भी काम हमको नहीं सही किया वो। ये बताइए, आप किसी की जमीन हड़प कर रखे हैं? नहीं सर, किसी की बेईमानी कर रखे हैं? नहीं सर, बाप दादा का जमीन हमरा है, खतियानी जमीन हमरा है। अगर आवे सर्वे तो दिखावे वो हमारा जमीन, अगर गलत रहेगा तो हम उसका दंड हम भोगेंगे, दंड हम भोगेंगे। लेकिन हमारा बाप दादा खतियानी जमीन हमरा है। बिना पैसा काम नहीं होता है। बिना पैसा काम नहीं सर किया वो। आप बताइए, आप बताइए। हम जैसे सर्वे वाला आया तो हमको जमीन सर्वे वाला? हाँ, जमीन सर्वे वाला आया, जमीन अमीन साहब, तो कहा कि कागज़ दिखाओ। कहें कि ठीक है, कागज़ दिए, वो 6 के वाला था। वो बोला कि 15,000 रुपया चाहिए हमको, कागज़ आपका जो है ये कर देंगे, खतियान आपको नया मिल जाएगा। तो हम कहें कि सर नहीं है हमारे पास, कहाँ से देंगे, खर्चा पानी के लिए ले लीजिए। कहा कि नहीं होगा, आइए रानीगंज, फिर यहाँ का कोई काम नहीं होगा। फिर अरुण मुखिया को लेकर हम गए फिर रानीगंज। अरुण मुखिया कहाँ का मुखिया है? ये 5 नंबर वार्ड का है, उप मुखिया है। वार्ड सदस्य भी है वार्ड सदस्य भी है और उप मुखिया भी है? उप मुखिया भी है। हाँ। फिर उसके साथ में गए, तब कहते सुनते वहाँ 3500 रुपया हम दिए, उठाकर कागज़ फेंक दिया। हाँ। फिर कहें कि अच्छा कल हम कुछ और ला कर दे देंगे। बोला कि कुछ नहीं, 1000 ला कर देना। तो हम कहे कि नहीं सर, 500 रुपया ला कर देंगे। उस पर तब फिर रुपया दिए, फिर कागज़ पत्र लिया मेरा, लिख पढ़ कर फिर वो कहा कि ठीक है जाओ, हो गया तुम्हारा खतियान मिल जाएगा 1 साल का ना। एक साल हो गया, नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। आप किसी की जमीन बेईमानी करके रखे हैं? नहीं, मेरा बाप दादा का जमीन है। किसी का हड़प कर रखे हैं? नहीं, 3 भैयारी है इसमें, 3 भैयारी हैं, तीनों भैयारी का अपना बाप दादा की जमीन है, खतियानी जमीन है। तो आपका अपना ही जमीन को, हाँ, आपका बपोती जमीन को, बापूजी जमीन है उसको जो है सर्वे में चढ़ाने के नाम पर जो है रुपया लिया। हाँ, सर्वे चढ़ाने के नाम हम कहें कि हम जितना खरीद किए हैं जमीन, हम अपना नाम के वाला में है, तो अब हमारे नाम से खतियान भी बनना चाहिए। तो खतियान भी बन जाएगा और क्या कहता है, रसीद भी कट जाएगा। जो रसीद नहीं कटाया है अभी 5-6 साल से,
ये भी कट जाएगा, लेकिन इतना 15,000 रुपया लगेगा, 15,000 लगेगा। कहाँ से देगा मजदूर क्लास का आदमी 15,000 कहाँ से देगा? जो 250 रुपया मजदूरी कमाता है वो कहाँ से देगा? बियर करेगा उसको। आप कौन काम करते हैं? वही पसनी का कचिया पसनी वाला काम करते हैं, दबिया उबिया मजदूर। मजदूर। कितना कितना रुपया रोज कमाते हैं? 250 देता है, 250। पूरे दिन उसी का लाश है। उसी रुपया में आपको खाना भी है, सब चीज बाल करना बच्चा, है, परिवार बाल भी है। बच्चा, और बीमारी है, बर बीमारी, कपड़ा लत्ता, और बेजबान है। सब चीज उसी में है, और उसी से सब चीज करना पड़ता है। तो आप सोच लीजिएगा 250 रुपया में हम कैसे क्या होगा? खाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं। वो मेंटेनेंस कैसे होगा? ये आप लोग भी आदमी है, जानवर नहीं है, सभी आदमी है, लेकिन ये सोचिए 250 रुपया में क्या करेंगे? ईमन तरकारी है, परिवार है, बाल बच्चा है, बेरामी है, कपड़ा लत्ता है, किसान है। अच्छा सुनिए, अभी जो बात अभी आप लोग बोले हैं, हाँ। अभी हम न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं, जी, तो कल यदि कोई साहब आएंगे जी। तो वहाँ भी बोलिएगा ना। एकदम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? पैसा दिए हैं, कोई चोरी नहीं किए हैं, हाँ, बोलेंगे एकदम बिल्कुल। और जहाँ जाने के लिए कहेगा वहाँ चले जाएंगे। जाने आएगा कहेगा कि ना कहे आप बोल दिए। नहीं, 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 कोई नहीं, नहीं उसको साहब। भी लेकर जाएंगे जो जो बोले। बात अभी पैसा बोले हैं, हम दिए बात वही बोले। बात बोलेंगे। वही बात बोले, पैसा दिए हैं, और उस टाइम भी बोले दूसरा हम बात कि नहीं बोलेंगे साहब, पैसा हम बोलते दिए। हैं, हम नहीं बोलेंगे। वही बात बोले। रानीगंज के नाश्ता खाने का पैसा नहीं था। नहीं था। हम कहें कि 50 रुपया दे दीजिए, कम से कम नाश्ता करेंगे गिद्धवास में। कहा कि नहीं, इसमें 1 रुपया नहीं, तो ले जाओ, हल्लो, कागज फेंक दिया हमको। कागज फेंक देता था वो। अरुण मुखिया को जो ना क्या कागज का कुछ नहीं। वो हंसने लगा। वो हंसने लगा। हाँ, रानीगंज में कहाँ दिए थे कागज, कौन जगह? इधर मेला लगता है, गोदाम है, मतलब ब्लॉक नहीं थी वो। ना नजदीक पास में रहता था, गोदाम है इधर से। ऐसे रोड गया है, मेन रोड तो ऐसे ऐसे था, और उसके बाद थोड़ा बाजार टप के बाजार टप कर हाँ, बाजार तक तो ऐसे रोड किया है, तो बस्ती में है इधर गोदाम, उसी वहीं। वहीं पर है। हाँ, तो अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोगों को मतलब कागज चाहिए, टका ले लिए हैं तो कागज चाहिए। अभी तक जब कोई कागज ले लिया, वो टका लिया तो काम भी नहीं हुआ, तो काम भी फिर नहीं किया कोई काम। कौन चीज का उसको पैसा दिए हम लोग तो अनपढ़ थे, जाहिल थे, कि उसको पैसा दे दिए, लेकिन हम लोग कोई लाभ नहीं मिला। क्या करें? तो अभी आपने तमाम ग्रामीणों की बातों को सुना, एक एक महिलाओं की बातों को सुना, गरीबों की बातों को सुना, असहाय निसहाय की बातों को सुना। सबसे बड़ी बात, 200 रुपया 250 रुपया रोज कमाने वाले ये लोग व्यक्ति हैं। क्या उसी 250 रुपया में इसे खाना भी है, इलाज भी करवाना है, अपने घर को भी देखना है, आया गया मर मेहमान को भी देखना है। लेकिन फिर भी अब अगर दैनिक हिसाब से महीना का अगर इनका इनकम जोड़ा जाए, 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अगर 30 दिन का इनकम जोड़ा जाए तो 7,500 रुपया होता है, जबकि 30 का 30 दिन काम नहीं लगता है। क्या सब दिन काम लगता है? नहीं, सर, नहीं लगता। एक रोज करते हैं, एक रोज बढ़ते हैं, कामे नहीं है कहाँ। यहाँ तो मकान उकान बना लिया, तो पहले वही बांस कुर्ची वाला काम करते थे, तो अब बांस कुर्ची वाला काम मिलता नहीं है, बहुत महीना कम में मिलता है। सर वही मुश्किल से चलिए कि 12 दिन हम लोग ड्यूटी मिलता है। ठीक है, महीना में कितना रुपया हुआ ना? 12 से 15 दिन ये लोग को काम मिलता है, 3 से 4 हजार रुपया महीना का ये लोग का इनकम है। लेकिन जो सर्वे वाला अमीन है, जो भूमि सर्वे करने के लिए अभी सरकार के ओर से बहाली किया गया है कि जो बिहार में भू विवाद है उसको कम किया जाएगा, सर्वे जमीन करके जिसका वाजिब जमीन है उसको मिल जाएगा। लेकिन इस सर्वे के नाम पर ग्रामीणों से लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। एक एक ग्रामीण से पैसा लिया जा रहा है। जो पैसा नहीं देते हैं उनके कागज को उठा कर फेंक दिया जाता है। फेंक देता है वो। यह बहुत बड़ा सवाल है। अतः प्रशासन को चाहिए इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए जो सर्वे अमीन है डोरियारे मौजा का, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। अच्छा, सर्वे अमीन जब आया आपके यहाँ, हाँ। कागज लिया? हाँ, कागज दिए थे। कहाँ दिए? कागज वहीं रानीगंज में दिए थे। रानीगंज कौन जगह? गोदाम इधर है, जिधर मेला लगता है ना, हाँ उधरे। उधरे। हाँ, तो वहाँ गए तो क्या वाला था आपको? क्या वाला है, 6 ठो। 6 को क्या वाला था? हाँ। 6 को क्या वाला का कागज आप वहीं जाके दिए? हाँ, वही थी। अमीन का क्या नाम है? नाम तो भूल गए नाम। अच्छा, 6 को क्या वाला दिए? हाँ, तो केवला के साथ में कितना पैसा दिए उसको? पैसा मांग रहा था 25,000, दिए हम 3500। 25,000 मांग रहा था। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपका जमीन कोनो उलझलिया जमीन है? नहीं, बाप दादा खतियानी जमीन। अपना बाप दादा का जमीन है? हाँ। तो अपना बाप दादा का जमीन का सर्वे करवाने के लिए ही
आपसे पैसा लिया? हाँ, बोला कि रसीद उसीद सब कट जाएगा इसी में। रसीद कटेगा? वो सर्वे अमीन रसीद काटता है कि सर्वे अमीन सर्वे करता है? सर्वे करता है। किसको जमीन है किसको नहीं है? किसका जमीन है, जो जमीन है किसका है किसका नहीं है, वो ये बात लिखेगा ना, वही रसीद कटेगा। वो बोला कि कितना साल से रसीद नहीं कटाया है, तो मतलब ये साथे हो जाएगा आपका, उसमें ये कर लेंगे। और यही सब बात बोल कर टकलता है। हाँ, ये तीन हाँ, भैया इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये हाँ बोल, हाँ बोल। हाँ, पैसा कीजिए दिल के ले जाके पैसा उसको दिए न पैसा, हाँ, 3500 रुपया दिए, फिर भी फेंक दिया। फिर दोबारा दूसरा रोज कहेगा कि नहीं और लगेगा पैसा। हमके सर ऐसा कीजिए, मजदूर आदमी है, इसी में काम कर लीजिए, नहीं होगा तब ले जाओ कागज। हाँ, तब फिर दूसरे रोज मतलब 500 रुपया फिर पहुँचाए। 3500 पहले दिए, हाँ, 500 फिर बाद में 4000 लिया। हाँ, कौन मजा है ये? 2000 मुझे वार्ड नंबर कितना है? 5। आपका नाम? सकलदेव सिंह। आपका नाम? कविता जी कौन है आपकी? ये मेरा पत्नी है। पत्नी है। तो ऐसे करके पूरे गांव वाला से लिया होगा? सभी से लिया है, कोई घर नहीं छूटा है, सब से लिया है। सबसे? सबसे मतलब लोग का अपना जमीन खुद का है? हाँ, किसी का दफान करने रखा है? नहीं किसी का हड़प करने रखा है? नहीं, किसी का लेकिन अपना ही जमीन का सर्वे करवाने के लिए कागज से पैसा लेता है? हाँ, एकदम पैसा किसी से नहीं, सबसे पैसा ले, किसी से पूछ वो अमीन का नंबर है, मोबाइल नंबर? नहीं, मोबाइल नंबर हम नहीं तो फिर दिया। कैसे गए थे रानीगंज आप? मतलब वो पहले गांव में आता था, हाँ, उसके बाद ये त्योहार पकड़ा गया तो बोला कि नहीं अब हम नहीं जा सकेंगे, जिसको जिसको कटाना है तो रानीगंज बोलो वहाँ पहुँचो। तो रानीगंज का एड्रेस कौन दिया उसका जगह का? वही दिया था। फोन किए थे कैसे? फोन किए थे तो फोन करते करते बोला कि ब्लॉक में आना, ब्लॉक में सारा दिन हम रह गए। उसके बाद जब फोन करते तो वो कहता है कि हम अभी भटगवा ब्लॉक में हैं। तो फोन नंबर है अभी आपको? फोन नंबर वो मुखिया के पास है। कौन मुखिया? ये उप मुखिया अरुण? हाँ, वो उसी के थ्रू से हम गए थे। और अरुण नहीं ले गया था? हाँ, वही ले गया था। क्या नाम है उप मुखिया का? अरुण अरुण पूरा नाम? अरुण मंडल। अरुण मंडल। कै नंबर वार्ड का सदस्य है वो? वही यही 5 नंबर का। 5 नंबर का? हाँ, 5 नंबर। वही ले गया था आपको? हाँ। पैसा नहीं है तो सर्वे करने? नहीं, हम कहें सर हमारे पास मजदूर क्लास का आदमी कहाँ से उतना पैसा देंगे? तो ऐसा कीजिए, मिला जुला के अगर 200-300 लेकर के 400 लेकर के काम कर दीजिए। गरीब आदमी हम हैं, मजदूर क्लास कितना देगा पैसा? बोला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं दिया, वो चले गए यहाँ। अमीन का नाम पता नहीं है आपको? नहीं, जमीन किसी का आप उलझलिया जमीन रखे हुए हैं क्या? नहीं सर, एकदम अपने खर्चान का जमीन है। तो अपना जमीन को जो है नक्शा काटने में पैसा मांग रहा है? पैसा मांग रहा है, इसीलिए लड़े ना, जो हमारा खर्चान का जमीन है बाप दादा का, हम क्यों देंगे उसको पैसा? अमीन के साथ में कौन सा आदमी था? स्थानीय? नहीं, एक वही था और कोई नहीं था। लोकल आदमी? नहीं, लोकल कोई नहीं था। और लोग सर से पैसा लिया है? सर इतना पैसा लिया है कि उसका बात वर्णन नहीं है कहने का। किस नहीं किस है। से पैसा लिया उसका नाम जानते हैं? डोरियारे में बहुत से पैसा लिया है। डोरियारे नहीं है, 7 गांव है डोरियारे, हाँ, सभी से पैसा ले गए वो चले गए। अमीन का नाम मालूम नहीं है? जी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शकुन लाल सिंह, कहाँ घर हुआ? डोरियारे 5 नंबर वार्ड, मिर्जापुर पंचायत, मिर्जापुर पंचायत, और मौजा आपका? डोरियारे। डोरियारा मौजा है। जमीन जे भाई छे ओकरा में तोरा क्या रखे वाला छो? क्या ले ली से मोहर ले ली से जमीन की हाँ, क्या रखे वाला? छोटा छोटा के वाला जमा कल है कागज? जमो कर ली आरो छियो कर तो क्या जमा कल है तक में? हम मालिक से जमा कर रखे छे हमरा। अच्छा, ये बता, तो जमा करे घड़ी क्या टका लेको? टका है 1000 1000। 1500 है तो तोर मालिक साहब कितना टका दिलको तोरा बोल को ना ये बात? ना हमरा ना बोले घर में तब मिलानी क्या नहीं टका दे छे गे? देखो क्या 1000 टका दिलको अमीन का? हाँ, कितना हां 2000 दिली रो दी यार नुहे ना यार दी या 2000 हां हम ही दिली तू ही दिला 2000। तो अमीन जब अलो रहते ना तो ये थे कागज दिल कि ना बाहर का थोड़े जाके दिल रानीगंज में कागज दिल कि इतने घर में? तब इथे गामे में ककर द्वार पर?
बोल रहे हैं थे तो ले रहो यहाँ तो यहाँ तो ले रहा है 20,000 टका दिल तू हाँ। की नाम छे तोहर नाम बोल विशाखा देवी घर वाला का मुकुंदलाल क्या वार्ड चाहिए 5 सर्वे अमीन का नाम जाने छन ना उनका नाम नहीं जाने नहीं तोरा क्या कागज रो हमरा हमरा तो दीटा है दीटा कागज रो तो कागज का फोटो कॉपी करा कते दिल एते गांव में दिल कि रानीगंज में नहीं वह ले कते ना अब कते ले ले गांव में अपन कागज कतत नहीं घरों पर चलें कि नहीं नहीं तो रानियों का जम चलन था रानी का जम हाँ बदोड़ा वाला बदला रानीगंज में हाँ टका कितने दिल है और तो ले के 10,000 टका बताइए उ जे जमीन बधौरा रहो हाँ। उ ककरो बेईमानी क्या रख लेना तू ना ककरो हरेब रख लेन रे हाँ। तो फिर टका तोरा 10,000 करने लोगो अब ले के तब जाना जाना लोग कल के उन्होंने कर लिया हम के सब लोग रहे लागल में ढेरी लोग दिल के तो हमरा से नहीं मांगते पूरे गांव से लेलके हाँ पूरे गाँव से जकरा जितना गाँव छे जितना खेती छे कि बाप रे बाप ई टका लेलके छे एकदम लूटी लेलके टका तू सर्वे अमीन के नाम जाने छन नहीं नाम जाने नाम नहीं जाने छन उ सर्वे अमीन का स्ट्रांग में के सर ओकर अर्दली हरदली तो वन है मर ऊपर मियानंद कते फिरे पकड़ा मियानंद दास मयानंद दास समिति हाँ नहीं का मैं आनंद दास दो यार ओकरे का तरह है मतलब लरन हाँ लरन पंच है उसके पास रहता था नारायण पंच हाँ। क्या नंबर वार्ड का वो 6 नंबर 7 नंबर 7 नंबर वार्ड का पंच के यहाँ हाँ उसी का रहता था हाँ उसी के यहाँ रहता था रात दिन 2-3 महीना रहा उसी का वहीं पास उसी वहीं खाता था वहीं सब काम करता था तोर की नाम छियो हमार सकली दे पति का जगन्नाथ तो जमीन ककर ककर नाम से छो हमार ससुरा नाम से हाँ ससुरा नाम से घर वाला नाम ओ वहाँ में टका लको 10,000 करके लको ये ना ए ना सुना ना ठठी बोला ना अच्छा सर्वे अमीन लंडा ए सुना ना सर्वे अमीन लंडा अरे सर्वे अमीन लंडा जमीन जो सर्वे है रे तो में कागज आर जमा कैल हाँ क्या टके वाला रहता दीटा 2 टके वाला में जैसे अमीन साहब पैसा तो लेल हाँ पैसा कितना लेल 2500 2500 एक के वाला का ना दी के वाला दी के वाला 2500 अहिने करके सबसे लेल के आपका घर में घर का ध्यान कर हमरा कितने दिन पहले लेल करे ए भाग ले कागज दल खान तरा बना का ना दे तको लाल लखन कागज लाल लखन अभी तक कागज बना के दल खान की नाम चंद चंदनी पति के नाम शिवनारायण 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 सिंह कौन काम छिए जोड़िया रे वार्ड नंबर 5 छिए आपसे जब मांगने आया कागज क्या हुआ ना लागे गेला ना तो पैसा मांग के घुरा के ले लिए कितना टका मांगा था हां कितना 1500 टका मांगे अमीन सर्वे अमीन हां से लागे घुरा के ले लिए तो टका नहीं था इसलिए आप नहीं दिए क्या नाम है आपका नाम लिख दीजिए पति का श्यामलाल सिंह शिवलाल सिंह और इसको जो है टका तोरा काट के वाला रहन एकटा बसवास का तू जे जमीन में बसल छ कोनो हरिजन के जमीन छन की कोनो हरिजन के जमीन छियन ना ना दफानले छ तू ककरो की अपन फ्रेश जमीन छियन ना तू लोगों के जमीन नहीं छियन तो अपने जमीन में सर्वे करे में टका लाल लखन कितने टका लेल कितना लखन कितना कितना टका पुथौ दिल या कत था पुथौ घर में छा उठला में की नाम बोला तो नाम तोहर रामसर सिंह मालिक साहब पैसा नहीं दिया हां नहीं दिया तो काम हुआ उसका नहीं हुआ है कागज ले लिया मतलब पैसा अगर नहीं दिया तो कागज नहीं लिया अब पैसा हां बोला हम जाके करा लेंगे बोलो अब पैसा देता तो फिर कागज ले लेता ले लेता क्या नाम मालिक का आपका
सुबोध शाह क्या नंबर बार आई 5 जोड़िया रे हमरा हमरा एक केटा छै कते टका मांगे रहे? उ मांगे रे 15 15,000 हाँ हम कहलिए हमरा नहीं छै गरीब आदमी छै हम 500 दै छियन त हमरा करी द त नहीं सर्वे वाला कागज जमा कैल ही अमीन ला हाँ उ पहले वाला करली रह पहले वाला फिर दोसर बेर वाला नहीं लेलको नहीं किया वह टका जे मांगे छै कितना टका मांगे रहे? वह 15,000 मांगे 15,000 टका मांगे रहे तो टका नहीं दिली तो कागज नहीं लेलको नहीं की नाम भेलो तोर हमर बिना दी पति के नाम राजेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह हाँ सोमनाथ सिंह कोई नहीं मतलब पैसा तोरा नहीं दिलहन तूने और तोर कागज नहीं लेलको नहीं लेलके हमरा तो जे जमीन छो तोर पास में एखनी उ जमीन तोरे कब्जा में छो ककरो और कब्जा में नहीं हमरे कब्जा वो में कुछ झोल नहीं छो नहीं तो फिर जब झोल नहीं छो फिर टका केना लेते कि हमें करी दो कागज उठी करी दो ओकरा कहला ने तोर बाप का जमीन छो तो करी देबो जमीन हमर तोरा सरकार बहाली का भेजल को तेरा लिखा पढ़ी लिखे ना नहीं देलिए टका हाँ मतलब ददिया ससुर के नाम पर आपका जमीन था और कितना मांग रहा था 20,000 तो टका नहीं दिए काम नहीं हुआ अपना जमीन है ना किसी की बेमानी करके रखे हैं की नाम बोलो चाची तोर हमर बिना दी पति का राजेंद्र बेटा क्या छो तोरा केटा छै की नाम छो ओकर निर्मल ओकरे नाम से जमीन कराना है ना इसमें काम नहीं किया गरीब अमीर से आदमी सबको पैसा लेकर काम किया है आज सबका चले गया जमीन वैसे हम लोग का बसने का भी जमीन है सरकारी जमीन है उसका भी वैसे काम किया है हम पूरा कागज देंगे कहीं काम नहीं किया हम लोग का कोई काम नहीं किया कोई काम नहीं आपको सबूत दे रहे हैं पूरा एकदम हम लोग जमा किए हैं वो हमको रिसीव है लेकिन हम लोग को खजाना बनाने के लिए कोई विधि नहीं किया पैसा मांग रहा था पैसा भी मांग रहा था दूसरा बात है हमारा लाल कर जमीन है उसमें बहुत केस मुकदमा चल रहा है करीब 18 साल से तो कहीं आपको कोर्ट से डिग्री हुआ है अभी मुकदमा चल रहा है सर मगर तो चलिए रहा है हाँ, प्रक्रिया में है हाँ और इसके अलावा खतियानी जमीन भी है आपको नहीं हम लोग हमारे पास कुछ है ही नहीं सरकारी जो दिया ना उसी में हमारा घर द्वार हर चीज उसमें कागज लिया आपका हाँ हाँ लिया कागज के साथ कितना टका लिया टका जमा करने में जो है ना बोला कि इसमें 500 रुपये हमसे लिया था हाँ उसके बाद दोबारा और दोबारा जो और कोई चीज़ नहीं न हमारा खतियान बनने का चांस है न कुछ है और वैसे कागज पड़ा हुआ है क्या नाम है आपका महेश्वर सिंह घर घर डोड़िया वार्ड नंबर 5 मौजा कौन है आप लोग का डोड़िया 5 मौजा डोड़िया डोरियार मौजा है गाँव आप लोग बताइए तो सर्वे क्या हाल है यहाँ सर्वे में जो सर है यहाँ का घुसखोर आदमी जो है कि वो सब बड़े बड़े पार्टी है तो वही लोग बंद कर देता है सर हम लोग मजदूर क्लास के हैं दिल्ली पंजाब करते हैं सर वही आपका घर कहाँ हुआ वार्ड नंबर 5 हुआ सर क्या नाम हुआ अशोक ऋषि आपको हमने 5 नंबर वार्ड की जनता जो मिर्जापुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के डोरियारे गांव की जनता है उनकी बातों को आपको सुनाया। अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 7 डोरियारे गांव और मिर्जापुर पंचायत जो रानीगंज प्रखंड में आता है। यहाँ की जनताओं से हम जानते हैं सर्वे का क्या हाल है और जो सर्वे अमीन है उसके द्वारा किस प्रकार की लूटपाट किया गया है। आइए हम जानते हैं। बताइए तो सर्वे अमीन के बारे में बताओ। पहले आप बताइए। हमको तो बोलने नहीं आता सर। अरे ठेठिए में बोलो ना कोई बात नहीं हम ठेठिए में हाँ लय रहेगी वे तो पैसा आवे रे उ सर्वे करे वाला तोरा क्या रखे वाला रहन हमरा त बस यहाँ इतना जमीन छे बस वासी खाली तोरी अपन जमीन छ कि ककरो हरेब के रखने छ नहीं अपन ने रही हमें जमीन जे छे ना हमर का परदादी घर छी। हां तो दादी तोरा अपने न भेले हो हाँ, रिश्ता अपन खून का जमीन छ ना हाँ रिश्ता के जमीन छ ना हाँ रिश्ता कर छी। ई जमीन का कागज अलग सर्वे वाला जमीन का हाँ देलके है ती हमर काम तो दूसरे तीसरे करे अच्छा कितना टका ले रहे सर्वे वाला अमीन सर्वे वाला कितना ले रहे हो 700 800 10,000 15,000 20,000 की नाम मिलन तार हमारा नाम मेरे झूलन सिंह। गांव के लोग भोले भाले होते हैं बोलने के लिए उतना हिंदी नहीं आते हैं फिर भी टूटी फूटी भाषाओं में ये अपनी बातों को रखा। अब आइए हमारे पास जो युवा वर्ग हैं जो युवक हैं उनसे आपको सुनाते हैं। बताइए सर क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार शाह जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? डोड़ियारे के रहने वाले हैं वार्ड नंबर 7। क्या स्थिति था यहाँ सर्वे अमीन का? यहाँ स्थिति था कि यहाँ दलाल रखे हुआ था। कौन कौन दलाल था? दलाल यहाँ थे 3 गो दलाल था वो अमीने साहब बताएंगे 3 गो दलाल के नाम ठीक। और यहाँ दलाल जो है 10-10 हज़ार रुपया करके लेता था और जिसका निज फ्रेश के वाला था उसको 700 रुपया करके लिया जाता था। हमने पूछे जाके तो बोला कि लगता है
नहीं तो जाइए, आपका काम नहीं होगा। कौन जगह लगता है, पूछे नहीं उसको? उनको पूछे, बोला कि इतना बात पूछने वाले कौन है, वो दोनों दलाल पर बोला। उसको बोले ना कौन है, हम जनता हैं। बोला कि मेरे दरवाजे पर आता है, हम इसका मालिक हैं। उसको नहीं बोले आप बाले कर रख लाए हैं। हाँ, बोला कि मैं बुला के लाया हूँ। और कृषि सलाहकार जो आता है वहीं जाके रहता है, और 50% मक्का का कोई क्षति नहीं होता है। 50% हिस्सा में जो किसानों को लाभ दिया जाता है, 50% लिया जाता है। अमीन का क्या नाम था मालूम है? अमीन का नाम मालूम नहीं है। पहले मोबाइल नंबर है? नहीं, उसके पास में एगो सुभाष नाम का लड़का रहता था। कहाँ का? आपको हासा नहीं, गुलमंती के सुभाष नाम का लड़का? जी, सुभाष स्वर्णकार। सुभाष स्वर्णकार जी, वो भी था उसके साथ में शामिल? हाँ, वो वही लिखा पढ़ी करते थे। बोला कि मैं मुंशी हूँ। वो बोल रहा था मैं मुंशी हूँ। जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए, पटना जाना है पटना चले जाइए। पटना जाना, पटना चले जाइए। जी। तो उस वक्त नहीं बोले कि पटना जाएंगे, बम्बई जाएंगे, पहले तू मेरा गांव में आया है? बोला कौन क्या करेगा, समझे। हम लोग सोचे कि कौन जाए, पैसा खर्चा, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पैसा सब टेबल पे पैसा लगता है, क्या करेंगे। मतलब पूरा लूटा है? पूरा लूटा है। कितना यहाँ रैयत होगा, कितना भूधारी होगा? लगभग आपको 500 से ऊपर का होगा। 500 से ऊपर से होगा। और सबसे रुपया लिया है? सबसे रुपया लिया है। क्या नाम बताया आप? राजेश कुमार साहब। आप बताइए। पैसा तो लिया है, 700 रुपया करके लिया, नहीं तो फार्म उठा के फेंक देता था कि जब तक पैसा नहीं देगा तो काम नहीं होगा। और वो दलालों में और अभी भी नहीं हुआ काम, जो डबल जमा करता है रिसीव, अभी भी काम, फिर रिसीव जमा करने में फिर पैसा मांगता है, फिर पैसा मांगता है। अब बताते हैं सर, मैंने अपना जो है कृषि जो है लाभ के लिए मैंने अपना कागज दिया, कृषि सलाहकार ने उठा के फेंक दिया। क्या नाम है उसका? कृषि सलाहकार हांसा के हैं कोई सिंह जी, समझे, उठा के फेंक दिया। बोला कि नहीं, जब तक 250 रुपया नहीं देगा तब तक हम आपका काम नहीं करेंगे। जो भी सरकारी योजना है सभी में पैसा लिया जाता है, इसमें बिना पैसा कोई काम नहीं, बिना पैसा कोई काम नहीं होता। तो लोग कहता है कि अभी नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार की जगह पर जो है हम लोग पागल हो चुके हैं, पैसा देते थे ऑफिस में। नीतीश कुमार से तंग हो चुके हैं हम लोग। तो नीतीश कुमार का सरकार और तेजस्वी की सरकार जो है क्या क्या कहेंगे इस पर? इनके, हम तेजस्वी जी को अभी नहीं जान रहे हैं, हम तो जान रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के सरकार में हम लोग तंग हो चुके हैं। कृषि सलाहकार आता है तो कहता 50% हमको हिस्सा चाहिए। सर्वे अमीन आता है तो कहता है कि हमको इतना रुपया चाहिए, टेबल पर लगेगा, समझे। किसके पास जाएं हम लोग? सरपंच के पास जाते हैं तो वो पैसा मांगता है, किसके पास जाएं? तो हम लोग जैसे होता है मेहनत मजदूरी करके कमा के खाते हैं। हर जगह वही लूट है, वही लूट है। अगर इधर बीच में जो है दलालों के रख के आधार कार्ड है, कार्ड का फोटोकॉपी लिया और मकई का जो है क्षतिपूर्ति का जो है अपना जो 50% देने वाला है उनको लाभ दिया। सही बात। प्यारे दर्शकों, मैं एक बार आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि आप के पास कोई सरकारी आदमी, सरकारी कर्मी कोई काम के लिए पैसा का डिमांड करता है तो आप उसका विरोध कीजिए, घूसखोरी का बढ़ावा नहीं दीजिए। घूसखोर जो पैसा का डिमांड करता है उसे, उसका जो है मुंह पर उसे तमाचा मारिए। अभी सुशासन की सरकार है, नहीं कुछ जानते हैं आप तो कम से कम आप संवादिया न्यूज को खबर कीजिए। हम आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे और ऐसे घुसखोर जो अमीन है, घुसखोर जो ऑफिसर है, उन्हें हम लोग सजा दिलवाने का काम करेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग जो ठगी का शिकार हो रहे हैं, जिनसे सर्वे के नाम पर रुपया लिया जा रहा है, वैसे लोग ठगी होने से बच सके। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।